नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों इस समय हम प्रतापगढ़ के आप देख सकते हैं ब्राइट बिगिंस लाइब्रेरी के सामने हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और यहाँ पर तैयारी करने वाले बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। एसएससी निकाल रहे हैं, जीडी निकाल रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं क्रैक कर रहे हैं। साथ में सिविल की तैयारी करने वाले भी यहाँ पे बच्चों की भरमार हैं, जो कि आपको हमारी वीडियो में भी अंदर चलेंगे तो आपको अंदर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ बच्चे दिन रात एक करके, ये 24 घंटे लाइब्रेरी चालू रहती है और यहाँ पर बच्चे जो है बहुत ही सीरियस होकर के पढ़ाई करते हैं और उनका एग्ज़ाम भी निकल रहा है। इस लाइब्रेरी में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ही है और माहौल भी बहुत अच्छा है, जिसके कारण यहाँ से बच्चे पढ़ने वाले तमाम सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. मैम, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं? मैं एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और कितने वर्षों से आप तैयारी लगभग कर रही हैं? अभी बस अभी 1 ईयर भी सच कंप्लीट नहीं हुआ। जी। 6 मंथ। आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं या ऑफलाइन? ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रही हूँ। ऑनलाइन भी काफ़ी हेल्प मिलता है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं उनकी वीडियोस। तो आपने पेड वर्जन कहीं भी मतलब कोचिंग नहीं कर रहे हैं, केवल ऑनलाइन ही मतलब यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं? जी, मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ और टेक्स्ट बुक से भी पढ़ रही हूँ। बट मेरा वहाँ पे पेड नहीं है, बिकॉज मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती हूँ उस पर। जी। आप कितने घंटे लगभग इस लाइब्रेरी में अपना टाइम देती हैं पढ़ाई के लिए? अभी मैंने रिसेंट में ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे और 4 to 5 आवर, बस इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज मेरी क्लासेस भी होती हैं तो क्लासेस भी कंटिन्यू करनी होती हैं इस वजह से। जी। आपको क्या लगता है कि अगर जो कोई बिगिनर है उसको कोई शुरुआत टाइम में ही कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जिससे वो एग्ज़ाम बहुत जल्दी क्रैक कर ले? एक्चुअली मैं अपनी मिस्टेक बता रही हूँ। मेरी मिस्टेक ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट और मतलब 2 मंथ तक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या लेके चलूँ, क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ। बट अभी मेरा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो चुका है कि मुझे क्या पढ़ना है। वो होता है कि हमें है ना एक अपना टाइम सेट करके चलना चाहिए कि 1 घंटे मुझे एक सब्जेक्ट को देना ही देना है। एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है वो। सो हमें टॉपिक वाइज लेके चलना चाहिए, क्योंकि टॉपिक वाइज से बर्डन थोड़ा कम लगता है। कई लोग मैम पढ़ाई ऐसे करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट उठा लिए तो पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को दे रहे हैं। ऐसे करने पे कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज क्या होता है ना, हमारा माइंड ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को झेल नहीं सकता। 2 घंटे भी अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे जितना इंटरेस्ट हो, 2 से 3 घंटा, उससे ज़्यादा हम नहीं झेल सकते, बिकॉज माइंड फिर ना बोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इंटरेस्ट चाहिए तो 1 घंटा आप एक को दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा दीजिए, उसके बाद नहीं हो पाता है। फिर अगर आपको अच्छे से पढ़ के याद रखना है, उसको भूलना नहीं है, रटने से तो याद होने वाला है नहीं। कॉम्पिटिशन लेवल का हम रट नहीं सकते। सो इस वजह से आपको क्या लगता है शुरुआत में ही इसको एक व्यक्ति बढ़िया से स्टडी अपना प्लान करना चाहिए कि जीएस का ये टाइम होना चाहिए और रीजनिंग का, सभी सब्जेक्ट का उसी तरीके से डेली उसको टाइम देना चाहिए? हाँ, बेसिक है वो देना ही देना है। बिकॉज क्या है ना कि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम खुद उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो एक सब्जेक्ट उठा के चलना है जिसमें सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है हमारा, सबसे पहले उसका तैयार करना चाहिए। बेस सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तो उस पर वर्क काफ़ी करना चाहिए। अच्छा, करंट अफेयर जो होता है, आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है आपकी? जी, करंट अफेयर के लिए एक जीके का ऐप होता है जिस पे है ना डेली का करंट अफेयर हमें इंग्लिश में प्रोवाइड होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बिकॉज इंग्लिश भी इम्प्रूव होता है और मुझे काफ़ी उससे हेल्प भी मिलती है। तो करंट अफेयर के लिए एक ऐप द हिंदू या फिर कोई भी है जो आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए करंट अफेयर, उससे करिए, या फिर न्यूज़पेपर पढ़िए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जैसे करंट अफेयर से आप बता रही हैं कि ऐप से पढ़िए, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम टाइम जब आता है तो समय बहुत कम रहता है बच्चों के पास, तो जो इतनी सारी न्यूज़पेपर पढ़े रहेंगे तो
कैसे इसको रिकॉल करेंगे? रिकॉल करने के लिए यूट्यूब बेस्ट है, बिकॉज वहाँ पे टीचर्स इतना ज़्यादा एफर्ट करते हैं हमें बताने के लिए, पढ़ने के लिए। वो है ना एक पूरा जो मिक्सचर होता है, बिकॉज क्या होता है स्टार्टिंग में जब बिगनर स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने या करंट अफेयर, तो उनको समझ में नहीं आता कौन सा न्यूज़ उसमें से पढ़ना है जो एग्जाम में आ सकता है। उसके लिए यूट्यूब चैनल पर टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं। वो बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर के उठा सकते हैं। बिकॉज जैसे हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके 10 दिन पहले हम प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस मंथ के वीडियोज़ हैं टीचर्स डाले होते हैं, हमें वो ज़रूर देख के जाना चाहिए। बिकॉज है ना माइंड में रिकॉल होता है फिर वो क्वेश्चंस की हाँ ये पढ़ा था हमने। सो काफ़ी हेल्पफुल होता है, वीडियोस देख के ही जाना चाहिए। कुछ टीचर का आप नाम रिकमेंड कर सकती हैं? एक्चुअली में देखा जाए तो फेवरेट इस टाइम पे कोई नहीं है, बट एक हैं अमन सर, वो अनअकैडमी के टीचर हैं। वो काफ़ी बढ़िया इस समय जीएस वगैरह पढ़ाते हैं। तो अनअकैडमी के काफ़ी टीचर्स हैं जो, और साहिल सर है मैथ के लिए, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यूट्यूब से आप उन सब के चैनल से पढ़ सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है वो सब। हमारे साथ SSC CGL को निकालने वाले विद्यार्थी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं किस तरीके से इनकी स्ट्रेटजी रही है, किस तरीके से इन्होंने बुक लिस्ट फॉलो किया है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आप कौन कौन सी बुक फॉलो करते हैं? जैसे मैथ के लिए स्पेशली आप बताइए कौन सी बुक फॉलो करते हैं? मैथ के लिए मैंने स्टार्टिंग में किरण पब्लिकेशन को पूरे बुक को 2 बार सॉल्व किया है, और उसके बाद अभी प्रैक्टिस करता हूँ। एक शुभम जैन सर है, उनकी PDF को लगाता हूँ, गगन सर की भी PDFs को मैं सॉल्व करता हूँ। जी जी सर, आप कितने समय से आप लगभग तैयारी कर रहे हैं? मैं सन 2021 में तैयारी शुरू किया था। अभी सन 2020 का जो एग्ज़ाम था CGL प्री का, मेरा क्वालिफाई 132 समथिंग मेरा मार्क्स है, रॉ मार्क। जी जी सर, आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम CUP बोर्ड। सर, माना जाता है कि जो UP बोर्ड से है, जो हिंदी मीडियम से है, उसके लिए इंग्लिश काफ़ी टफ माना जाता है। इसलिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं वो अक्सर कम क्वालिफाई कर पाते हैं SSC CGL। मेरे लिए इंग्लिश एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, बट स्ट्रगल सब कुछ मायने रखता है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इंग्लिश भी हमारी प्रिपेयर हो सकती है अच्छे तरीके से। जैसे और सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, इंग्लिश को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जी जी सर, आप इंग्लिश के लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करते हैं आप? मैं इंग्लिश के लिए गोपाल वर्मा सर एक पढ़ाते हैं करियर व्हील पर, मैंने उनकी क्लासेज ली हैं, और उनकी बुक को भी सॉल्व करता हूँ। अभी हमारे पास वो बुक है, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ता हूँ। जी जी सर, आप रीजनिंग के लिए कौन सी बुक फॉलो करते हैं? रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी, मैंने यूट्यूब से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, तो उसके बाद जो है प्रैक्टिस से टेक्स्ट बुक पे लगाया था। वहाँ से मेरी इंग्लिश रीजनिंग जो है प्रिपेयर हो चुकी है। लगभग 40+ मार्क्स अभी जो है रीजनिंग में मैं गेन कर लेता हूँ। जी जी सर, लगभग आप कितने दिन में मॉक टेस्ट देते हैं? कितनी? मैं पर डे 1 मॉक ज़रूर देता हूँ, पर डे। जी जी मॉक टेस्ट आप क्रेडिट पे देते हैं या टेक्स्ट बुक पे आप देते हैं? मैं टेक्स्ट बुक पे देता हूँ। जी जी तो आप सर जो टेक्स्ट बुक का है, एक होता है फ्री में और एक होता है पेड वर्जन, तो आप पेड वर्जन यूज़ करते हैं या फ्री वर्जन? पेड वर्जन यूज़ करता हूँ मैं। जी जी और सर, लगभग कितने घंटे के आपने पढ़ाई किया था जो आपका SSC CGL प्री निकला? मैं रेगुलर बेसिस पे करीबन 8 घंटे यहाँ पर लाइब्रेरी में 6 महीने से ज्वाइन किया हूँ, और घर पे भी मैं पढ़ता था। वहाँ पर माहौल थोड़ा सही नहीं रहता था, इसलिए मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया, और यहाँ पर रेगुलर 8 से 7 घंटे लगभग पढ़ता हूँ। जी जी और GS के लिए आप कौन सी बुक लिस्ट चालू कर रहे हैं सर? GS के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी अच्छे तरीके से, और कॉन्सेप्ट को वहाँ से क्लियर किया, और कुछ टीचर्स का भी हेल्प ली थी उस पढ़ने के लिए GS में। और लूसेंट बहुत सफिशिएंट है वैसे GS के लिए, SSC के वन डे एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो। जी जी सर, लूसेंट का एक आता है ऑब्जेक्टिव आता है, एक डिस्क्रिप्टिव आता है। तो आपने ऑब्जेक्टिव वाले लूसेंट को जो टिक लगाने वाला होता है आपने उसको फॉलो किया था, या जो पढ़ने वाला होता है डिस्क्रिप्टिव होता है आपने उसको केवल फॉलो किया था? मैंने डिस्क्रिप्टिव भी लिया और ऑब्जेक्टिव भी लिया, दोनों। मैंने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव को पढ़ा, उसके बाद सब्जेक्टिव को, उसके बाद जो मैंने ऑब्जेक्टिव को पढ़ा। जी जी कोई ऐसा विचार जो आपको बहुत मोटिवेट करता हो? बस घर की फाइनेंशियली कंडीशंस जो है हमारी जो थोड़ी वीक है, वही घर की फाइनेंशियल कंडीशंस और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सोच के हम स्टडी में लगातार लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। देखा जाता है बहुत सारे बच्चे जब घर की परिस्थिति बेकार रहती है तो बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं डिस्टर्ब होकर के कुछ दूसरा करने लगते हैं। पेरेंट्स का जो है हम साथ मिल रहा है तो हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स हमें इनकरेज करते हैं पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा, इसलिए जो है उनकी अच्छे से हम पढ़ रहे हैं। हमारे ऊपर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ है क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव हैं हमारे लिए, और जो हम अभी वर्तमान में पढ़ पा रहे हैं। जी हम उम्मीद करते हैं काफ़ी तरीके से मेहनत करेंगे और सिलेक्ट होकर के एक दिन अपना इंटरव्यू हमारे चैनल पर जरूर देंगे। थैंक यू सर। भैया आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? हम बेसिकली करते हैं UPSSC की तैयारी। इस समय हमने BEd भी कर रखा है, इसलिए हम इस समय CTET फोकस कर रहे हैं। एग्ज़ाम रिसेंटली एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है अभी। जी। उसी की तैयारी चल रही है इस समय। जी सर, आप ऑनलाइन में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या ऑफलाइन? दोनों में। हमको ज़्यादा तो सूटेबल ऑनलाइन पे लगता है। हाँ, जैसे आप देखा जाए तो इंग्लिश वगैरह जो होते हैं, GS वगैरह होते हैं, आप किससे पढ़ते हैं? वो कौन से टीचर से? GS में
प्रॉपरली कोई मतलब ये सब्जेक्ट मतलब कि किसी ऑथर के लिए नहीं है। अभी जैसे वीडियोस देखते हैं, वीडियो के अकॉर्डिंग अपना नोट्स खुद बनाए हैं, नोट्स वहीं का रिवीजन करते हैं बस अपना। जी। क्या लगता है आपको सीटेट के लिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑनलाइन? सेल बहुत है उसके लिए, 1 महीने बहुत है पर्याप्त enough। हाँ उसके लिए। और आप कितने वर्षों से लगभग तैयारी कर रहे हैं सर? हम तीन वर्षों से कम से कम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कितने मॉक टेस्ट आप देते हैं लगभग? मॉक टेस्ट हम रोज़ाना कम से कम 2 देते हैं। हाँ मॉक टेस्ट देते हैं। सर आपको क्या लगता है कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है? स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, इसलिए उसमें सारी जो आपने जो कमियां रहती हैं वो खुल के आती हैं, अब फिर उसको आप सुधार सकते हो। सर आप कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं सर? सर टीचिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, बाकी बच्चों को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते हैं। अपने प्रतापगढ़ में कोचिंग है आमिशन कोचिंग प्रतापगढ़ से। और बच्चों की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही है और अपनी भी सेक्टर जो है टीचिंग हायर एजुकेशन में चल रही है। जी सर आप कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं सर? मैथ पढ़ाते हैं सर। जी सर वनडे एग्ज़ाम के लिए देखा जाए तो कौन सी बेस्ट बुक है मैथ के लिए? वनडे एग्जाम के लिए सर तो अभी तो बहुत सारे प्रकाशन मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बुक हैं जो एकदम सिंपल, जैसे कि आपके यहाँ जो है किरण की मैथ की बुक आई जिसमें कॉन्सेप्ट वाइज हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं। बाकी SD यादव की बुक आती है जो एकदम इजी लेवल से बताया गया है। बाकी जो है किरण में हर एक चीज़ बताई गई है और अलग अलग प्रकाशन बताया गया है। और बच्चों को पहले अपनी नोट्स प्रिपरेशन करनी चाहिए। नोट्स तैयार है तो उसके बाद हर एक बुक की प्रैक्टिस वो कर सकता है। जी सर आप एक अध्यापक भी हैं और एक देख रहा हूँ मैं आप अध्ययन भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हैं इतना स्ट्रगल करने के लिए? सर मोटिवेशन सेल्फ से आती है। आप स्ट्रगल करेंगे, आपको अगर किसी भी चीज़ के लिए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ही है, अगर आपके अंदर पेशेंस है और स्ट्रगल है, पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। एक जुनून होना चाहिए अपने अंदर, तो उसको आप हर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस है तो आप स्ट्रगल करेंगे। जी इसकी कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं? हम SSC CGL तैयारी कर रहे हैं। और कितने वर्षों से लगभग तैयारी कर रहे हैं सर? 2021 2 साल से। अच्छा सर आप SSC के लिए जैसे मैथ वगैरह होता है, मैथ कौन से सब्जेक्ट से, मैथ कौन से बुक से आप पढ़ रहे हैं? हम टीचर से पढ़ रहे हैं, राकेश यादव से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और बुक लगा रहे हैं गगन प्रताप सर की। जी तो गगन प्रताप सर की जो एक बुक आती है वो लगा रहे हैं या उनका क्लास नोट्स आप लगा रहे हैं? नहीं बुक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जी सर रीजनिंग के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? रीजनिंग के लिए अभी बुक नहीं, केवल मतलब कि टेस्ट दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक से अभी कोई बुक नहीं लगा रहे हैं, केवल उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा सर लाइब्रेरी के माहौल के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से आपको लाइब्रेरी का माहौल लगता है यहाँ का? लाइब्रेरी का माहौल बहुत अच्छा होता है, घर से बेहतर होता है। घर पे एक वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जो लाइब्रेरी में परमानेंट बैठ के हम पढ़ाई कर सकते हैं। और मतलब घर पे जैसे कि 2 घंटे में हम पढ़ाई सूझ सकते हैं, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी में लगभग 6-7 घंटे बैठ के आराम से बिना कि डिस्टर्बेंस के पढ़ सकते हैं। जी सर इंग्लिश के लिए आप कौन सी बुक या स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो कर रहे हैं? इसका गोपाल वर्मा सर उसका ऑनलाइन कोर्स लिए हैं और उन्हीं का बुक भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय फिजिक्स वाला की तैयारी करने वाले हैं, उनके स्टूडेंट हैं जो लगभग लाइब्रेरी में अपना 12 से 13 घंटे टाइमिंग दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जो कि IIT JEE की स्टूडेंट भी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। जी बोलिए। सर आप कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं IIT JEE की? जब से ये प्रयास बैच लॉन्च हुआ है जुलाई से। जी जुलाई से चालू हुआ है, अभी तक चल रहा है। जनवरी में फर्स्ट अटैम्प्ट है और अप्रैल में सेकंड अटैम्प्ट। अभी कोर्स सभी का पीछे है, जी किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है। जी फर्स्ट अटैम्प्ट तक हो जाएगा, फिर सेकंड अटैम्प्ट देखेंगे। जी अगर देखा जाए तो सर IIT JEE में जाने के लिए बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है वो कक्षा 8वीं से ही तैयारी करने लगते हैं। IIT JEE के लिए देखा जाता है राजस्थान कोटा जाने लगते हैं वो। तो आपको क्या लगता है आप कौन सी क्लास से आप IIT JEE की तैयारी में आए? मैं ड्रॉप से ही आया हूँ और 12th में बोर्ड की तैयारी करता था, अब 12th से ही चालू की है। जी वैसे तो सभी बच्चे 8वीं से चालू कर देते हैं, जी इसीलिए उनकी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाती है और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। मतलब IIT के लिए 2 साल की तो कम से कम मेहनत चाहिए। जी फिजिक्स वाला से किस तरीके से आप एडमिशन फिजिक्स वाले क्लास में लिए और किस तरीके से आपको फिजिक्स वाले की पढ़ाई लग रही है? यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर आते हैं, मोटिवेट भी करते रहते हैं समय समय पर, और
पढ़ाते भी हैं अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जी जी। फिजिक्स वाला के तो अवसर ऑफलाइन सेंटर भी चालू हो गए, तो आप क्यों ऑफलाइन पढ़ना नहीं पसंद किए? तब उतना पता नहीं था, तब चालू भी नहीं हुआ था ना उतना यहाँ पर पास में, अब चालू हुए हैं इलाहाबाद में। जी जी। तभी जी जी। फिजिक्स वाला का एक ट्रेलर भी, मूवी भी आ गई है अलग सर के ऊपर, तो आप उस मूवी को आप देखे कि नहीं? अभी नहीं, अभी तो पूरा ऑनलाइन क्लास ही चल रहा है, टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो कहाँ से देख पाएँ। जी जी। आप ख़त्म होगा तो देख लेंगे। जी जी। आपको क्या लगता है, जैसे मैथ किसी की वीक है तो क्या वो IIT JEE की तैयारी में आ सकता है सर? मैथ ही उसकी बेसिक है, सब केमिस्ट्री में भी मैथ की ज़रूरत पड़ती है और फिजिक्स में भी। मैथ अगर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो IIT में आना बहुत ख़राब होगा उसकी हालत। जी जी। 12वीं